जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक नई महत्वपूर्ण सूचना लेकर आपके समक्ष उपस्थित है, जो कि निकल के आ रही है डीआरडीओ से। डीआरडीओ आई मीन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इससे जुड़ी है सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट, CPTAM। इसके द्वारा कुछ वैकेंसी निकाली गई हैं जो अबाउट 1061 है, जो काफ़ी संख्या में है। रिक्रूटमेंट ऑफ 1061 वैकेंसीज फॉर द वेरियस पोस्ट अंडर द एडमिन एंड अलाइड कैडर ऑफ डीआरडीओ। यह एडवर्टीजमेंट का जो क्रूशियल डेट टाइम है, सबसे ध्यान रखने वाली बात जो आपको याद रखनी है, एलिजिबिलिटी की है 7 दिसंबर 2022, यानी जो भी कंडीशंस है इसमें रिक्वायर्ड है वह सब 7 दिसंबर 2022 तक आपके पास फुलफिल होने चाहिए। दूसरा है ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 7 नवंबर, जो कि 10 बजे से सुबह शुरू होंगे, और क्लोजिंग डेट जो है वह 7 दिसंबर, 7 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक इसकी जो टाइमिंग है। इसमें टेंटेटिव डेट ऑफ टायर 1 CBT एग्जामिनेशन होगा, जो कि अनाउंस किया जाएगा डीआरडीओ की वेबसाइट पर समय रहते। बात करें इस पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा किन किन पदों की वैकेंसी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स एंड अदर इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो जरूरी है उसमें बता दी गई हैं। पहला है JTO की। JTO मीन्स जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। इसके लिए मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश, इधर इंग्लिश और हिंदी, एंड याद रखिएगा विद हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। जो लोग इंग्लिश या हिंदी में ग्रेजुएट हों और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट हों तो उन लोगों के लिए यह मौका है। और इसका एज लिमिट जो दे रखी है वो एज लिमिट दिखा रखा है ओनली 30 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स, अप टू 30 ईयर्स तक आप एलिजिबल हैं। यह ग्रुप बी का पोस्ट है। अगली बात करें तो इस तरह से और भी इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी हैं। सेकेंड, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 इंग्लिश टाइपिंग, बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट होगा इसमें। डिक्टेशन 10 मिनट्स का @100 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट्स, इंग्लिश ओनली ऑन कंप्यूटर्स, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। इसके लिए भी वही है, एज मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। वह सभी चीज़ें 7 दिसंबर 2022 तक ही फुलफिल होंगी चाहिए। ग्रुप बी का पोस्ट ये भी है। पे लेवल 4 याद रखना है 25,500 से 81,100 एट एज पर 7th CPC पर पे मैट्रिक्स। स्टेनोग्राफर सेकेंड इंग्लिश टाइपिंग जो है इसके लिए 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट नॉर्म्स है 10 मिनट्स वर्ड पर मिनट है ना। ट्रांसक्रिप्शन जो है 50 मिनट्स इंग्लिश में ही, ओनली ऑन कंप्यूटर्स। इसके लिए एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स है। यह ग्रुप सी का पद है। इसके लिए पे लेवल 2 है, 19,900 से लेकर के 63,200 7th CPC पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। अगला पद एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की है, ए पद। इंग्लिश टाइपिंग याद रखना है इसमें कि 12th पास और इक्विवेलेंट चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से। टाइपिंग का जो है नॉर्म्स है @35 वर्ड्स पर मिनट है ना स्किल टेस्ट में। 18 to 27 ईयर्स इसका एज, और यह भी ग्रुप सी का पद है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग में सेम क्वालिफिकेशन 12th पास आउट होना चाहिए, और उसका टेस्ट भी इसी तरह से 30 वर्ड्स देख लेंगे जरूर इसको। स्टोर असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग जो है इसके लिए भी 12th रिकॉग्नाइज्ड पास होना चाहिए। असिस्टेंट स्टोर असिस्टेंट है हिंदी टाइपिंग, इसके लिए भी 12th पास आउट होना चाहिए। सिक्योरिटी असिस्टेंट है उनके लिए भी 12th। ये सभी जो हैं ग्रुप सी के पद है। व्हीकल ऑपरेटर 10th पास स्टैंडर्ड होना चाहिए, ग्रुप सी का, नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स। फायर इंजन ड्राइवर ए पद यानी पास इन 10th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इसके लिए भी वही कंडीशन दे रखा है। 18 to 27 ईयर्स सी कैटेगरी का पद है। फायरमैन ये भी 10+2 पास होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास हो, और ग्रुप सी का पद है 18 to 27 ईयर्स। अगर हम बात करें वैकेंट पोजीशन की तो अलग अलग पदों की वैकेंसी है, तो इसमें किन किन पदों की कितनी वैकेंसी जरा एक बार जान लें। और कैटेगरी वाइज इसमें वैकेंसी बता भी दी गई है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की वैकेंसी टोटल 33 है, जिसमें यूआर के लिए 29 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 3 और 1 सीट एसटी के लिए है। इसी तरह से आप कैटेगरी वाइज देख लीजिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट में 215 वैकेंसी हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड इंग्लिश टाइपिंग में 123। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 250। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए 12 और स्टोर असिस्टेंट ए में 134 वैकेंसी हैं। स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग में 4, सिक्योरिटी असिस्टेंट में 41, व्हीकल ऑपरेटर में 145, फायर इंजन ड्राइवर में 18 और फायरमैन में 86। कुल 1061 वैकेंट पोजीशन है। अब इसको देख लिया आपने। एज लिमिट जो है
वह स्पष्ट रूप से बता दी गई हैं। यह कि जो लास्ट डेट है 7 दिसंबर, वह एक रिमार्केबल डेट है। उस दिन सारी कंडीशंस आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। रिनोवेशन एंड सर्विस कंडीशन जो है आप इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। टर्म्स ऑफ पोस्टिंग क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगी, तमाम चीज़ जरूर एक बार देख लीजिएगा। ये सभी चीज़ें आपको एक बार जरूर गो थ्रू कर लेनी है, जब आप पॉज करके इसको आप पढ़ लें, ताकि ये सभी चीज़ें, लेकिन मैं जो विशेष इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि रिक्वायर है वो आपसे शेयर करते जा रहा हूँ। एप्लीकेशन फ़ी, मोड ऑफ पेमेंट एंड एग्जम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी जो है वह नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है, 100 रुपीज़ का, टू बी पेड बाई कैंडिडेट। मोड ऑफ पेमेंट है, फीस टू बी पेड ऑनलाइन थ्रू अ क्रेडिट कार्ड, यानी ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना है। जैसे एग्जाम्पशन में कौन आएंगे, कौन कौन लोग इसमें एग्जाम्प्टेड हैं, तो ऑल वीमेन एंड SC ST PWBD एंड ESM कैंडिडेट्स आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम ऑल दीज। एग्जामिनेशन सीटीज यानी CBT का जो पेपर होगा इन लिस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जहाँ आप एलिजिबल करते हैं यानी वहाँ आपका सेंटर होगा। हाउ टू अप्लाई में आप देखें तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और इस फॉर्म को ज़रूर एक बार देख लीजिए, जैसे जैसे बताया जाए उस तरह से भरना है इसको। आगे देखें तो इसमें एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, आप एक से अधिक फॉर्म भर सकते हैं। इसको देख लीजिएगा कंडीशंस क्या दे रखी हैं। अगर वह सिर्फ पेपर अलग अलग शिफ्ट में होनी है तो ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है, ज़रूर देखिएगा इसको। CBT पेपर के जो टर्म्स हैं इधर दे रखे हैं। प्रोविजनल सिलेक्शन CBT का होगा, उसमें स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन जो है वह अलग अलग 40 क्वेश्चंस जनरल हिंदी के होंगे, 80 मार्क्स का होगा। 40 क्वेश्चंस जनरल इंग्लिश के हैं, 80 मार्क्स का होंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन होगा 60 मिनट्स का, जबकि 75 क्वेश्चन जो होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस का होगा, जनरल इंग्लिश का होगा, 75 मार्क्स के होंगे। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो है वह 60 मिनट्स का होगा। इसके आगे अगर देखें तो फिजिकल स्किल एंड फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्ट वेर एवर एप्लीकेबल इज ओनली क्वालिफाइंग नेचर होगा। एंड डिस्क्रिप्टिव जो है वो ट्रांसलेशन एंड ऐसे होगा, 200 मार्क्स का होगा। प्लीज़ कीप इन माइंड, इसको ध्यान में रखिए कि इस तरह से पेपर होंगे। और कुल मिला के आप देखें तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि इम्पोर्टेंट थी। तो उम्मीद करता हूँ सारी बात आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।